जनाब मोहम्मद इसाक डार साहब, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, मैं अपनी वाइंडिंग अप स्पीच का आगाज़ करने से पहले एक वजाहत करना चाहूँगा कि जब मैंने 15 फरवरी को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किया तो उसके फ़ौरन बाद मैं पार्लियामान के दूसरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान यानी सेनेट चला गया और वहाँ भी यही बिल पेश किया। मेरे इस कदम पर एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने ये एतराज़ उठाया कि मैं फ़ौरन इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से क्यों गया। मैं सिर्फ़ अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब भी फाइनेंस बिल पेश हुआ या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश हुआ तो ये रूल्स में भी और ये रवायात में भी यही है हमारा कि फौरी तौर के ऊपर जो दूसरा हाउस इंतज़ार कर रहा होता है आप वहाँ जाके उसी चीज़ को ले करते और वहाँ पेश करते हैं। ट्रेडिशन हैज़ बीन मिस्टर स्पीकर के जो अपोजिशन या किसी भी साथी की जो तकारीर होती है वो अगले वर्किंग डे से होती है। जनरली जब बजट जुमे को पेश होता है तो फिर तकारीर मंडे को होती है। अगर इस दफ़ा कोई गैप ना भी होता, आपने मसलन जुमेरात की छुट्टी थी, तकारीर जुमे से होनी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दूँ कि वो मैं एक पार्लिमानी रवायत के मुताबिक अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए, क्योंकि वो भी आपका साथी ऐवान है और मैं वैसे भी उसका मेंबर भी हूँ, ना भी अगर हूँ इस हाउस का भी, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो ट्रेडिशन और रूल्स के मुताबिक फौरी यहाँ जो मैं पेश करने के बाद वहाँ हाज़िर हूँ और वो पेश करूँ। तो ये मैं एक आपके तवज्जो से जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। ये मैं जो मैंने अर्ज़ किया कि ये अमल मेरा बिल्कुल आइन, पार्लिमानी तरीक़ाकार और बुनियादी जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक था। जनाब स्पीकर, मैं अरकान कौमी असम्बली और सैनट का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ज़िमनी मालियाती तजावीज़ बराए माली साल 2022-2023 पर बहस में भरपूर हिस्सा लिया और हमें अपनी तजावीज़ से नवाजा। मैंने मुअज़्ज़ज़ अरकान के ख़यालात को भी सुना, मैंने उसको नोट भी किया और मुल्की मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो मैं जुमे वाले दिन नहीं था तो उस वक़्त भी मेरे कॉलीग्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरे लोग नोट्स ले रहे थे और वो मेरे इल्म में है और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इन चीज़ों को अगर इस बजट में नहीं तो आने वाले बजट में इसको इंशाअल्लाह इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं इसके अलावा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इजाफी इक़दामात की जो ज़रूरत क्यों पेश आई, अभी मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दोनों साइड से ख़ुसूसन मेरे दाएं जानिब उन्होंने इन जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली हर किसी का दिल नहीं करता, ये इस हुकूमत का दिल भी नहीं करता, मेरा भी दिल नहीं करता। ये तो आप इनसे पूछें और मैं इनको बताऊं कि मैं कहाँ से कहाँ 10 दिन में हम पहुँचे हैं। मेरी जो साथी टीम थी इकनॉमिक, हमने 10 दिन जनाब स्पीकर हमने 10 दिन यानी डायलॉग किए हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा 800 रुपये टैक्स आ रहे हैं, 700 रुपये टैक्स आ रहे हैं, पौने 700 रुपये टैक्स आ रहे हैं। कोई हकीकत को ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी और उसकी वजह मैंने अर्ज़ की थी अपने पिछली जब मैंने 15 फरवरी को अर्ज़ किया था कि उसकी वजह ये थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Minister for Finance and Revenue. मैं जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो इजाफी इक़दामात लिए गए हैं पूरी कोशिश की गई है नंबर एक कि ये मिनिमम अमाउंट IMF से एग्री हो। नंबर दो जो वजह है जिसकी हमें ख़ुद फिक्र होनी चाहिए कि हमारा पावर सेक्टर ब्लीड कर रहा है। 3000 अरब की हमारी बिजली पैदा करने की कॉस्ट है और 1550 अरब सिर्फ हम इकट्ठा कर पाते हैं। बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस और बिलों की अदम अदायगी, ये तीन चीज़ें जो हैं मेनली उसकी ज़िम्मेदार हैं कि हम 1450 अरब के करीब हमारे बिजली की कीमत जो है वो रिकवर नहीं हो सक रही। और यही वजह है कि उसमें से करीबन 600 अरब से ज़रा कम बजट में मुख्तस किए गए बजट सब्सिडी जिसका नाम है, लेकिन अगर आप वो रकम भी निकाल दें तो फिर भी करीबन 850 अरब का उसमें गैप है। ये इसलिए नहीं ये इजाफी टैक्स लगाए जा रहे कि जी FBR जो है वो अपने हदफ जो है उसको पूरा नहीं करेगी। ये पूरी तरह IMF को सेटिस्फाई कर दिया गया कि हमारी जो कलेक्शन की स्पीड है वो हमारी कलेक्शन की स्पीड बिल्कुल सही है और ऑन ट्रैक है। और इंशाअल्लाह हमने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने जो बजट में रकम मुख्तस की है, एक जो टारगेट दिया है, इंशाअल्लाह हुकूमत वो आमदनी का हदफ पूरा करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कम करने के लिए उसके हवाले से कई इक़दामात जो लिए जा रहे हैं, उसमें से ये एक कदम भी हमें लेना पड़ा हालत मजबूरी, जो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट से करते करते हम 170 पे आए। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो मुअज़्ज़ज़ अरकान और ऑनरेबल जो मेरे साथी हैं अरकान पार्लियामेंट इस हाउस में, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि महंगाई लोगों के बर्दाश्त से बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये महंगाई चंद महीनों का नतीजा है या ये महंगाई पाकिस्तान में जो मिसमैनेजमेंट हुई, जो मिस गवर्नेंस हुई, जो पाकिस्तान में हमने फिस्कल डिसिप्लिन को तबाह करके रख दिया, जो मॉनेटरी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी, जो फिस्कल पॉलिसी को हमने ज़मीन दोज कर दिया, ये उसका नतीजा है। उसका नतीजा नेट रिजल्ट ये है, मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्ज करूंगा, यही पाकिस्तान 24वीं दुनिया की मईशत थी 2016-17 फिस्कल ईयर में। आज 2022 में हम क्यों दुनिया की 47वीं मईशत बन गए हैं? हम सबको उस पर गौर करना चाहिए, उसको हम एनालाइज करें, हम अपनी गलतियां ढूंढें, हम अपने माजी को झंझोलें और उसमें से निकालें कि क्या वजूहत है, ताकि हम आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी पैदा कर सकें। तो जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जो मुल्की ख़जाने और बैरूनी शोबा में शदीद बहरान पैदा हुआ, उसकी वजह से ये ख़ुसूसी इक़दाम आज आपको लेने पड़े हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने हुकूमत ने तो मुआहदा नहीं किया IMF के साथ, ये तो मुआहदा पहले था और बड़ी यानी मुश्किल तरीन शराइत में मुआहदा कर लिया। जब मुआहदा कर लिया फिर उसको सस्पेंड कर दिया, जब दोबारा शुरू किया तो उसको यानी अमल दरामद नहीं किया, जब अमल दरामद किया तो फिर चला, तो उसके बाद दोबारा एक वक्त आया जब इसी हाउस ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
मूव किया तो उसके बाद ना सिर्फ मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं किया बल्कि जो अमल किया तो उसको वापस कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे दोनों साइड्स के जो साथी हैं उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए। और ये सॉवरन कमिटमेंट जो हैं ये किसी इंडिविजुअल या किसी एक इकोनॉमिक टीम या एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, ये मुल्क की होती हैं। और इसको हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जो सॉवरन कमिटमेंट्स हैं उनको हर हालत में जनाब स्पीकर पूरा करना चाहिए। यही जिंदा कौमों की निशानियां हैं, यही जो मुल्क हैं जो डिग्निफाइड जो उनका रद्द-ए-अमल करते हैं अपने अपने कंडक्ट से, वो इसी से नापा जाता है और इसी से देखा जाता है। तो जनाब स्पीकर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने पूरी कोशिश की कि अगर हम 170 अरब के टैक्स लगा रहे हैं, महंगाई भी है, तो हम इस मुल्क में जो हमारे बहनें जो कि हेड ऑफ फैमिली इनकम सपोर्ट फंड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उसके हवाले से जिनको इमदाद मिल रही है को हम उनके लिए नेगोशिएट कर लें। और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इकनॉमिक टीम को जो इस वक्त हुकूमत की थी कि हम सब ने ये पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम हम उनके लिए कोई सहूलत पैदा करें। और जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में करीबन 25% उनका जो उनका वजीफ़ा है, जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें इजाफा किया जा रहा है। और 40 अरब रुपए जो हैं वो उन जब सबसे कम तरीन आमदनी की फैमिलीज़ को, उनकी जो फीमेल जो वुमेन हैं, उनकी जो ख़वातीन हेड ऑफ फैमिली है, उनके ज़रिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो जहाँ ये टैक्स की बात होती है वहाँ मैं समझता हूँ कि ये जो 40 अरब में जो इजाफा किया गया है, 360 अरब बजट में मुख्तस किया था इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने और पार्लियामेंट ने, उसको बढ़ा के 400 अरब किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करूँगा कि हुकूमती अखराजात कम करने की भी बात हुई और बिल्कुल सही मशवरे दिए गए मुअज़्ज़ज़ अरकान ने। तो जैसे मैंने 15 फरवरी की तकरीर में अर्ज़ किया था कि मैं फिर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अगले चंद अयाम में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हुकूमती अखराजात में एक वाज़ेह कमी करने के हवाले से अपने जामे प्रोग्राम इस हाउस में आकर पेश करेंगे और कवायद शारी और सादगी को अपनाने के लिए आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये हुकूमत मौसर इकदाम उठाएगी। जहाँ तक जनाब स्पीकर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद और मुआशी अमल दरामद का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो इस वक्त फिस्कल जो गैप है, जो हमारा बजट डेफिसिट है, जो हमारे कर्जे जो हैं, वो कर्जे हमारे 25,000 से बढ़ के यानी ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा सिर्फ 4 साल में बढ़ गए। तो हमें इसको डिसिप्लिन लाने के लिए तमाम मुश्किल इक़दाम लेने होंगे। और मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दोनों हाउसेज में जिन्होंने बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ तब्दीलियाँ और कुछ अमेंडमेंट भी तजवीज़ की। ख़ास तौर पर मैं इस मुअज़्ज़ज़ अरकान के उन मुअज़्ज़ज़ साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज भी कुछ तजावीज़ दी और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिशात भेजी जो कि इस हाउस में ले हो चुकी हैं। उसके हवाले से आपको याद होगा जो ओरिजिनल बिल था उस पर यह रखा गया था कि फ़र्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और क्लब क्लास में जो किराए होंगे, क्योंकि ये एफ्लुएंट एलीट क्लास जो है इसको इस्तेमाल करती है, इकानमी में आम कॉमन हमारे साथी बहन भाई हम वतन सफ़र करते हैं, तो उस पर रखा गया था कि 20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 विच एवर इज हायर। तो इस पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिली सेनेट की फाइनेंस कमेटी को और उस पर उन्होंने आके जो सिस्टम इन्वोक है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये अगर आप इसको आइदर और करेंगे तो सिस्टम उसको कैटर नहीं करता, तो आप मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसके हवाले से आप इसको फिक्स करें ताकि जो भी आपने करना है हुकूमत ने उसको फिक्स कर दे, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो एक जो तजवीज़ अमेंडमेंट इसमें आ रही है वो इसी हवाले से है कि आयाटा के मुताबिक उन्होंने दुनिया में जो मेन 3 टीयर्स किए हुए हैं, जो एक टीयर 1 जो है वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, उसके ऊपर बिजनेस क्लब क्लास इनकी जो टिकटें हैं जनाब स्पीकर करीबन 18 से 20 लाख तक की ये टिकट होती है, तो इसके ऊपर करीबन 2.5 लाख का फिक्स किया जा रहा है। ये एक अमेंडमेंट
आज इस वाइंडिंग अप के ज़रिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ और मैंने उसकी बैकग्राउंड भी अर्ज़ कर दी है। इसी तरह टीयर 2 जो है, TCA2, वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका है। इनकी जो टिकटें हैं करीबन 5 लाख की रेंज में होती हैं। इसके ऊपर करीबन 75,000 रुपए की फिक्स जो है वो फिक्स FED जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरह जो टीयर 2 जो है यूरोप का A और B, यूरोप का जो है उसमें जो टिकटें हैं हम सबको पता है कि 8 से 10 लाख की होती हैं। उसके ऊपर जो फिक्स अमाउंट किया जा रहा है, तजवीज़ है, वो 1.5 लाख की है। और जो आखिरी टियर है वो हमारा जो फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स, वो टियर 3 है। ये आयाटा के यानी ये कैटेगरीज गूगल पे जाके सब देख सकते हैं, तो उसी के मुताबिक ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो उसमें फार ईस्ट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक, इनको 1.5 लाख वो उस टिकट पे उसको यानी फिक्स किया जा रहा है। तो फिक्स करने का सिर्फ वजह ये थी कि एक तो सेनेट की कमेटी ने इसको तजवीज़ किया और दूसरा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आई उनके पास और उन्होंने सारी शेयर की इकोनॉमिक टीम के साथ कि जी वो कहते हैं कि अगर आपने परसेंटेज रखी तो वो हम कर ही नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो एक अच्छा उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है जनाब स्पीकर। इसके साथ ही जनाब स्पीकर, शेयर्स के कारोबार पर इब्तदा में टैक्स डिडक्शन करने की शिक को हज़फ करने की तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ से इसलिए इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि शेयर्स के कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी पर बाज़ औक़ात टैक्स अदा नहीं किया जाता। इसलिए इब्तदा में टैक्स मिन्हा कर लेने के बाद कौमी ख़जाने को नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एडजस्टेबल टैक्स है और इसलिए अगर टैक्स दहिंदा पूरी टैक्स अदायगी करता है तो ये टैक्स उसके लिए कुल वाजिबुल अदा टैक्स में शामिल किया जाता है और इस पर कोई इजाफी टैक्स बोझ नहीं पड़ता। ज़िमनी मालियाती बिल के ज़रिए हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शेयर्स की फ़रोख्त पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 10% की शरह पर आयद करने की तजवीज़ दी है। कानून में कुछ टेक्निकल तरमीम की जा रही हैं ताकि इसका इतलाक सिर्फ़ और सिर्फ उन शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर हो जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, यानी जो नहीं होते उनके ऊपर इतलाक होगा। एक और जो तजवीज़ जो अमेंडमेंट्स और जो 3 की जा रही हैं मेन, उस पर एक सिगरेट के ऊपर FED के हवाले से भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िमनी मालियाती बिल यानी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो 15 फरवरी को पेश हुआ था, उसके ज़रिए हुकूमत ने सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। लिहाजा टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए कानून में एक शिक का इजाफा किया जा रहा है। इसकी तजवीज़ यह है कि हर सिगरेट ब्रांड अपनी उसी कैटेगरी के मुताबिक ड्यूटी की अदायगी करेगा जो फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल अमेंडमेंट 2023 जो पेश किया गया है उससे कबल उसकी जो मुतय्यन थी। जनाब स्पीकर, मैं इसके साथ ये अर्ज़ करूँगा कि दिल की गहराइयों से मैं मशकूर हूँ, दोनों हाउसेस ने अपनी इनपुट दी है। इसमें बहुत उम्दा तजावीज़ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो एक्सरसाइज करीबन शुरू हो चुकी है अगले फाइनेंस बिल के लिए, वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज नहीं है, वो मीडियम टर्म एक्सरसाइज है। वो मई के एंड, ये जून में जो जब अल्लाह को मंजूर हुआ बिल यहाँ पेश होगा, फाइनेंस बिल जो है रेगुलर फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए, तो उसमें उनको हम मद्देनज़र रखेंगे। जितनी अच्छी तजावीज़ आई हैं, क्योंकि ये हमें माइंड में रखना है कि ये जो सप्लीमेंट्री बिल आने की वजह क्या है, और वजह जो है वो सबको मालूम है कि हमें एक पावर सेक्टर की वजह से एक जो गैप था उसको अब जो नेगोशिएट किया गया, वो हम मजबूर थे कि हमें कम से कम 170 अरब के टैक्सेस लगाने पड़े, और वो भी हमने कोशिश की कि उसमें कोई किसी किस्म की जो कॉमन डेली ख़ासकर फूड एशिया हैं उसके ऊपर वो आयद बिल्कुल नहीं होता ना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो एफर्ट है दोनों हाउसेस की, अल्लाह ताला करे कि इसके साथ इंशाअल्लाह मुल्क जो है जो माली बहरान में क्वागमायर में फंसा हुआ है, इससे इंशाअल्लाह इससे निकलने का एक सही कदम की तरफ हम कामयाब हों। मुझे यकीन है जनाब स्पीकर कि इस बिल के पास होने से हुकूमत के जो दीगर माशी इक़दाम के नतीजे में हम इंशाअल्लाह मिलकर जो मौजूदा माली मुश्किलात हैं उसमें मुल्क को निकालेंगे और पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामजन होगा। बात सिर्फ ये है जनाब स्पीकर, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्ज़ करूँगा कि हमें सबको अपना
इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज वही मुल्क जिसके तमाम इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव थे, जिसकी फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसकी जनरल इन्फ्लेशन 4.6% पे थी, जिसका GDP ग्रोथ 6% से बढ़ चुका था, जिसकी स्टॉक चेंज खित्ते की सबसे बेहतरीन स्टॉक चेंज बन चुकी थी, जिसकी स्टॉक चेंज दुनिया की 5वीं बेहतरीन डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसका GDP में करीबन $16 बिलियन का इजाफा हो चुका था, वो क्यों वो मुल्क जो है आज थोड़ी थोड़ी इमदाद के लिए वो परेशान है? उसकी वजह ये है सम टोटल ऑफ द फ्लॉड, इनकॉम्पिटेंट, मिस गवर्नेंस, और उसका नतीजे में जो इस मुल्क की मईशत जो 24वीं दुनिया की मईशत थी 47वें नंबर पे आई है, ये सब उसका हमारे सामने है। मैं एपॉलिटिकल होकर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई सियासत नहीं है। हमें सबको देखना चाहिए कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, हम उसको करेक्ट करें, पाकिस्तान को दोबारा उस डगर पे लेके जाएं। हम तो प्रोजेक्टेड थे कि हम दुनिया की G20 में शामिल होने जा रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये वाटर हाउस कूपर जो है दुनिया का सबसे यानी रिकग्नाइज अदारा, उसने पाकिस्तान को ये कहा था कि G20 में 2017 में, उन्होंने 16-17 में कहा कि ये G20 में शामिल हो रहा है। क्या अच्छा होता कि हम उसको जितनी जल्दी हम उस प्रीमियर क्लब में ज्वाइन करते। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत हैं, हम एक मिसाइली कुव्वत हैं, और अगर हम मुआशी कुव्वत बन के उस G20 में बैठे होते तो आज हमारी ये जो डीलिंग होती है वो कुछ मुख्तलिफ होती। बहरहाल इट्स नेवर टू लेट, वी शुड ट्राई हार्ड जनाब स्पीकर, और इंशाअल्लाह मिल के हम इस मुल्क को दोबारा उसी डगर पे, तरक्की के डगर पे चलाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.